दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। साहू समाज द्वारा मां कर्मा देवी की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। साहू समाज के वरिष्ठ और युवा रहे शामिल। प्रदूषित बेतवा में बड़ी संख्या में मर रही है मछलियां। बेतवा की गंदगी बन रही मछलियों के मौत का कारण जिम्मेदारों का नहीं जा रहा इस ओर ध्यान। और श्री हरि वृद्धाश्रम में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर द्वारा 2 लाख की रोटी बनाने की मशीन की गई भेंट। डॉक्टर संजीत श्रीवास्तव का रहा विशेष सहयोग, पहुंचे विधायक। अब खबर विस्तार से। मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर बरईपुरा क्षेत्र से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। साहू समाज के वरिष्ठ और युवा शोभा यात्रा में शामिल हुए। साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश साहू और पार्षद कपिल साहू भी उपस्थित रहे। शहर में छोटा मोटा व्यवसाय समाज किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे देश ने तरक्की की, आज व्यवसाय के साथ साथ साहू समाज के हमारे साथी बड़े बड़े पदों पर भी आसीन हैं। आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं में विराजमान हैं। और जैसा कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि आते हैं, तो अब तारीफ करने के लायक ज़्यादा बहुत कम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी भी साहू समाज से आते थे। तो वो तो युगों युगों से मतलब साहू समाज का जो है वर्चस्व रहा है और आगे भी ऐसा ही रहे। और पिछले कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रवि साहू जी ने एक मांग आदरणीय भाई साहब टंडन जी के सामने रखी थी। मुझे याद है कि धर्मशाला की पुलिया और एक रोड बनना था, उसका एस्टीमेट हमने बनवा लिया है और 27 तारीख को परिषद में रख के ये सड़क और पुलिया का जो आपने पिछली बार मांग रखी थी वो हम इसको जरूर पूरा करेंगे। और एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सह परिवार इस आयोजन में सम्मिलित हैं। आज के इस आयोजन में सम्मिलित सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सबको राम राम। मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब मनोज कटारी जी निवेदन करूंगा मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत है भाई, स्वागत पड़ेगा। ऐसी हमारी आदरणीय हमारे भाई सुनील साहू जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, मगर जब भी टिकट की बात चलती है, जब भी किसी पार्षद के टिकट की बात चलती है, हमेशा उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि भाई साहब जो उचित समझो तो कर दीजिए, हमें कोई ऐसी आराध्य देवी मां कर्मा देवी जयंती है, उनका बहुत जुलूस निकाला जा रहा है साहू समाज द्वारा। ये जुलूस कहाँ से कहाँ निकाला जाता है? ये जुलूस कहाँ से कहाँ निकाला जाता है? ये साहू समाज धर्मशाला है बरईपुरा पे, वहाँ से प्रारंभ हो गया मैन मार्केट रीटा फाटा के धर्मशाला पहुँचेगा वापस। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज हमारे ये शोभा यात्रा, इसके बाद धर्मसभा भी है हमारी। सभा का आयोजन है 7 बजे धर्मशाला पे, वहाँ माननीय मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं। सम्मान समारोह रखा गया सभी का। समाज विदिशा का मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। मैं पहली मां कर्मा देवी की चल शोभा यात्रा मेरे अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार निकाली जा रही है, जैसे मैंने पूरी कोशिश करी भव्य स्वरूप देने के लिए, इसलिए मैंने इसे सर्वप्रथम तो देश के लिए समर्पित एक यात्रा के रूप में निकाला है और एक मैसेज दिया सभी समाजों के लिए
उसकी किसी एक कि हम निश्चित समाज के नहीं, हम पूरे देश के नागरिक हैं, तो हमें सर्व समाज को बुलाकर और देश को समर्पित ही रैली निकालनी चाहिए। तो इसीलिए आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और सभी नगरवासियों को साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती की। विकास पचौरी फाउंडेशन द्वारा स्थानीय बाल विहार में पुराने वस्त्रों का मेला लगाया गया। शहर के गणमान्यों द्वारा पुराने वस्त्र एकत्रित किए गए थे, जिन्हें आज समाज सेवियों की उपस्थिति में गरीबों को भेंट किए गए। छोटे बड़े गरीबों ने पुराने वस्त्र लिए और खुशी खुशी घर को निकले। नगर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध भी शामिल थे। नाम श्रीमती मिथिलेश योगेंद्र सिंह दांगी है। मैं सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। आज ये जो मेला लगा है किस तरीके का मेला है और इसका क्या उद्देश्य है? ये विकास पचौरी फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न संगठनों के द्वारा कपड़े वस्त्र एकत्रित किए गए हैं। सभी लोग अपने घरों से पुराने वस्त्र लेकर आए हैं और बाहर के जितने भी गरीब बच्चे हैं और महिलाएं हैं, सभी यहाँ से वस्त्र लेकर जा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह टीलाखेड़ी, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ। आज विकास पचौरी फाउंडेशन के आह्वान पर पिछले 10 दिनों से चल रहा था। शहर के सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी लोगों ने अपने अपने घरों से वस्त्र निकाले। कुछ नए वस्त्र भी यहाँ पर वितरण किए गए हैं ज़रूरतमंद लोगों को। ये बहुत अच्छी पहल है। जो हम घर में पड़े हुए कपड़े बेकार हो जाते हैं वो किसी न किसी के काम आते हैं। विकास भाई साहब की बहुत शानदार पहल है। हम सब उसमें भागीदारी बने, इसका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुशवा बेटियों को जीने दो मुहिम चलाता हूँ। मेरे द्वारा पिछले 1.5 साल से बेटियों को जन्म लेने पर फ्री कपड़े देने का काम किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे शहर के जाने माने समाज सेवी विकास पचौरी फाउंडेशन के द्वारा बाल विहार में कपड़े वितरण का जो कैंप लगाया गया है, उसमें मेरी भी भागीदारी। मैं भी नवजात बेटियों के लिए नए कपड़े देने के लिए मैंने भी स्टॉल लगाया था। यहाँ पर स्टॉल देने का काम जारी है। कोतवाली थाना में दर्ज चोरी के एक पुराने मामले में विदिशा के सेशन कोर्ट ने 9 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद चोरी प्रकरण में जब्त वाहन व रूपेश मर्फी के स्वामित्व का होना प्रकट नहीं हुआ, जिससे रूपेश को अदालत ने बाइज्जत बरी किया। उसमें सर क्या था कि दिनांक 6/9/14 को विदिशा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं श्री निरंजन जी पाटनी, उनके घर को रात्रि में चोरी हुई थी, जिसमें उनका काफ़ी सामान गया था। उसका सोने का, चांदी का, छत्र वगैरह, कुछ केस, मोटरसाइकिल की चोरी गई थी। उसकी उन्होंने अज्ञात आरोपी गण के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अपराध धारा 457 380 IPC के तहत दर्ज किया था और 2 व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ा था। उन 6 अभियुक्त के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने इसमें मर्फी उर्फ रूपेश को आरोपी बनाया था। चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश करने के बाद प्रकरण में साक्ष्य हुई और साक्ष्य जब JMFC श्री गिरीश कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे विदिशा में, उन्होंने 21/7/2016 को इस प्रकरण में रूपेश उर्फ मर्फी को दोष मुक्त किया और दोष मुक्त करने के पीछे ये कारण बताया कि जो चोरी गई सामग्री थी निरंजन जी पाटनी के यहाँ से, जो चांदी की सिल्लियाँ, छत्र वगैरह गए थे, वो आरोपी गण से जब्त ही नहीं हुए और ना ही रूपेश से कोई सामान जब्त होना बताया था और ना ही इनका कोई हाथ था उस फाइल में। तो प्रकरण में सारे साक्षी होने के बाद न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त किया था, जिसके विरुद्ध शासन के द्वारा अपील माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय विदिशा के समक्ष पेश की थी, जो अभी दिनांक 16 फरवरी 2023 को अंतरित होकर श्री अयाज मोहम्मद साहब 4th सत्र न्यायाधीश हैं विदिशा में, उनके न्यायालय से निरस्त हुई अपील और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा और कोर्ट ने ये पाया कि जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे और इस प्रकरण में उन्हें बरी कर दिया। तो मतलब रूपेश घर के निर्दोष है, मतलब इस पूरे मामले में? हाँ, बिल्कुल निर्दोष थे। उनका कोई एक्ट ही नहीं था, उनसे कोई सामग्री जब्त नहीं हुई थी। वो तो व्यापारी आदमी था विदिशा का। एक गाड़ी चोरी हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी से। हाँ, उसका गाड़ी का ये हुआ था कि इनके द्वारा एक गाड़ी विक्रय की गई थी
मर्फी रूपेश कुमार सिंह के द्वारा जितेंद्र नामदेव को एक गाड़ी बेची गई थी। वो 4 पहिया वाहन था, वो उनके द्वारा विक्रय किया गया था, उसका एग्रीमेंट किया गया था। उस वाहन में कोई संतोष कुशवाहा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और वो वाहन पुलिस ने जब्त किया था, लेकिन उसका इस केस से कनेक्शन नहीं था। बेतवा नदी में देखने में आया कि छोटी और बड़ी मछलियां पानी में मरी हुई तैरती नजर आ रही हैं। जिसका जीवन ही पानी हो वही पानी में मौत को पा रहा है। बेतवा के पानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण मछलियों का जीवन समाप्त हो रहा है। वहीं बेतवा में चोरघाट के नाले का गंदा पानी भी समाहित हो रहा है। देखिए आप प्रदूषित बेतवा का नजारा। बेटा बेत पुजारी है आप श्रमदानी भी है बेतवा? नियमित श्रमदानी कैसे नियमित श्रमदानी है आप? यहाँ पे क्या हालात दिख रहे हैं नदी की? क्या हालत तो बद से बदतर हो गई है, उसकी कुछ कह नहीं सकते साहब। आज तक हमने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ती मछली का मरना, इतना गंदा पानी होना। आज आदमी की खुजली होने लगी है तो कोई आदमी नहाने से असमर्थ है। क्या वजह बताई जा रही मछली मरने की? केवल ये कि यहाँ पे गंदा नाला मिल रहा है, एक नंबर तो वो है ही। दूसरा यहाँ पे लोग जो सामान विसर्जन करते वो अभी तक बंद नहीं हुआ। हम लोग कितना सफाई करें, इसके बाद में भी जो इसका मिट नहीं पा रहा है। सब गंदे पानी से क्या परेशानी आ रही है? गंदे पानी से पूरे बदन में खुजली होती है। आदमी को जल पीना तो बात अलग है, आदमी मुँह धोने को पसंद नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी इसको करे क्या। हम लोग तो अभी अब जट पंप से नहाने लगे, क्या करें? यह मछली कैसे मर रही है? थोड़ा सा बताएंगे मछली कैसे मर रही है? मछली मरने का कारण यही पानी प्रदूषण ज़्यादा हो चुका है। और इसमें अब वो लोग तो वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब इसमें ऑक्सीजन का, हम तो सबसे पहले यही कहेंगे पानी गंदा बहुत हो गया, इसकी वजह से चोट मुँह आ रही है। पूरा गंदा पानी रोकने से ये पानी ये जीव मर रहे हैं। बेतवा का महत्व क्या था? बेतवा का महत्व ये मुझे खुद जीवन ना दिया। मैं कैंसर शरीर की बीमारी का इसी की वजह से इसके जल ग्रहण किया, उस टाइम पे कितना सही पर जल था। और इन दोनों में मछली के अंदर एक एक बेमा, मतलब एक पूरा इतना बड़े हाथ की मछली मैंने खुद नहीं देखी आज से 50 साल पहले। इसका 24 घंटे 12 महीने पानी ऐसा बहता रहता था कल। आज ये चोई का नाम तो कुछ नहीं था, जरा चले जाती उसमें ये रूप था। आज ये पूरी विकराल रूप पूरी बेतवा की हो गया है। आज बेतवा मैया में हाल ऐसा हो गया, पहले हर दूर दूर से जो लोग स्नान के लिए आते थे, बेतवा का पानी इतना ख़राब हो चुका है। पेलिया नाला जो नाले मिले हैं उन नालों से पानी आता है तो बेतवा ऐसा हो गया, मछलियाँ मर रही हैं, कोई स्नान नहीं कर पा रहा, परेशान है सब। बेतवा नदी के जो संघ चलाते हैं समिति वाले, सब फोटो वाले हैं। 1 तारीख को नई नियुक्ति बैठक की जा रही है। 1 तारीख को बेतवा सेना के नाम से एक नाम रहेगा, कलेक्टर साहब इनके अध्यक्ष रहेंगे। रजिस्ट्रेशन तैयार होने वाला है और बैठक है 1 तारीख के बाद। सब लोगों की निर्णय है, बैठक के बाद कलेक्टर साहब अध्यक्ष होंगे। झूलेलाल जयंती से पूर्व आज सिंधी समाज द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। सिंधी समाज के वरिष्ठ और युवा शामिल रहे। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर एवं अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आज निःशुल्क संतानहीनता परीक्षण परामर्श व उपचार शिविर का आयोजन किया गया। भोपाल से वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया भाभी चित्तावर ने दी जानकारी। समाजसेवी भी रहे उपस्थित।
पूरे रोटरी क्लब को मैं साधुवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप बढ़ें कुछ इस तरह की सफलता सदैव आपके चरण चूमे। आप सभी माता बहनों से मैं एक ही बात कहूँगी, यदि आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने की उस कोशिश करती है। आप पूरे विश्वास के साथ डॉक्टर मैडम के साथ और रोटरी क्लब की टीम के साथ। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर हूँ। मैं बंसल अस्पताल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग में हूँ और आज हमने यहाँ पर संतानहीनता निवारण शिविर रखा है। विदिशा में यह हमारा 9वां शिविर है तथा रोटरी के साथ ही हमारा 8वां शिविर है। वो दंपत्ति जिनको संतानहीनता है, जिन्हें साधारण इलाज से गर्भधारण नहीं हो पा रहा, वो पुरुष जिनके शुक्राणु कम है या उनको महिलाओं के ट्यूब में समस्या है, इस तरह की सारी जो समस्याओं के कारण संतानहीनता है, उनके लिए आज यहाँ पर परामर्श शिविर लगाया गया है। अभी तक आप कितने ऐसे दंपत्ति जीवन को कर चुके हैं? विदिशा जिले की बात करें तो 5000 से ज़्यादा दंपत्ति जो है वो ट्रीटमेंट में है, जिसमें से 2500 को ऑलरेडी फ़ायदा हो चुका है, कंसीव हो चुके हैं। और इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हम जो यहाँ पे निरंतर कैंप लगाते हैं उसके थ्रू आने वाले पेशेंट्स का भी है। देखा जाता है मैडम, कुछ लोग रूढ़वादी लोग हैं, प्राचीन उसमें जाते हैं, कहीं घावल पर जाते हैं, कहीं किसी की धूप लेते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, इसके बारे में मैडम क्या विचार हैं? जी देखिए, संतानहीनता जो है ये एक मेडिकल परिस्थिति है, तो भगवान का आशीर्वाद भी उसको ही मिलेगा जो उचित कदम उठाएगा। केवल गंडा तावीज झाड़ फूक से ये समस्या सही नहीं होगी। अब लगभग हर दंपत्ति ये बात भी कहीं ना कहीं समझता है, परंतु मुझे लगता है हमारे जैसे डॉक्टर जो बड़े शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, जब तक वो छोटी जगह जाके इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक सही लाभ जो है मरीजों को नहीं मिलेगा। आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आप जो संतानहीन है परिवार उनके लिए आप उनकी गोद में उनके परिवार को सरकारी मेरी जो प्रेरणा है वो मेरी माँ और मेरे बच्चे हैं। जो मैं समझती हूँ कि मेरी मम्मी का जो पूरा जीवन है वो मेरे इर्द गिर्द घूमता है, उसी प्रकार अपने भी जीवन की जो प्रेरणा है आगे बढ़ने के लिए, जो हम हर चीज़ काम करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ये सुख मैं यदि कुछ महिलाओं को दे पाऊँ अपने जीवन काल में, तो मैं ये सोचती हूँ कि इससे बड़ी और कोई पुण्य काम नहीं हो सकता। श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की भोजन की व्यवस्था हेतु रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर द्वारा 2 लाख रुपए की आधुनिक रोटी बनाने की मशीन प्रदान की गई। लंदन से आए सनराइजर्स स्कूल की संचालक डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा भेंट की गई। वहीं एक 75 इंची की LED भी दी गई। सुमन कक्ष का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शशांक भार्गव, विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, तोरण सिंह, CSP विकास पांडे, रोटरी अध्यक्ष सुरेश मोतियानी सहित नगर के गणमान्य उपस्थित रहे। विधायक ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कभी आज तक कोई शिकायत किसी बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं उनने नहीं की, बहुत, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा देना बड़ा आसान बात है कि सब दे देते, लेकिन समय देना बहुत कठिन काम है। और ये दोनों हमारे दंपति 24 घंटे यहाँ वृद्धों की सेवा करते हैं। करना ही नारायण सेवा है, उसी का मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये हरिवृद्ध आश्रम की जगह है और यहाँ रोटेरियन साथियों के सहयोग से रोटी बनाने मशीन का पूरा सेटअप, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। ये मशीन जो है 1 घंटे में 10 किलो आटे का पूरा आटा उसनना, लोई बनाना और रोटी बनना 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देती है। मैं सुरेश मोतियानी, रोटरी ग्रेटर ट्रस्ट का अध्यक्ष। काफ़ी दिनों से हम अपने साथियों का बर्थडे, अपने परिवार का बर्थडे, अपने मिलने वालों का बर्थडे यहाँ मनाते हैं और इन बुजुर्ग साथियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। काफ़ी दिन से एक पीड़ा थी कि वो रोटी लोई बनाना, रोटियाँ बनाना, आटा गूंदना, इन सबों में काफ़ी समय लगता था और कभी कभी जैसे लेबर की प्रॉब्लम होती थी तो हम बड़े परेशान होते थे। तो हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि भाई अपन रोटी बनाने की मशीन यहाँ पर रखेंगे और एक बर्थडे के दिन ये सब तय हुआ
और वहाँ हमारे साथियों ने रोटरी क्लब के, रोटरी ग्रेटर के और हमारे व्यापारी साथियों ने मिलकर करीब 2 लाख रुपए का इकट्ठे करके और इसको ऑर्डर लगाया। वो मशीनों की ट्रायल बेस करी। हमारे 2-4 साथी वहाँ गए और वो मशीन आज यहाँ पर आ चुकी है, जिसका आज लोकार्पण हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है इस चीज़ की कि शहर में दानदाताओं के लिस्ट में रोटरी ग्रेटर का नाम भी कहीं न कहीं रहे, क्योंकि हमारा जो प्रेरणा है वो हमारी रोटरी ग्रेटर है, हमारा क्लब है। उन सब साथियों की मदद से मैं उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पे अपना मुफ्त से दान कर और हमें रोटरी की मशीन में हमारा सहयोग किया। ईश्वर उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी मेरी। आज श्री हरि वृद्धाश्रम में रोटरी क्लब के द्वारा एक रोटी की मशीन दी गई है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। यहाँ पर 55 से 60 बुजुर्ग रहते हैं। इतने सारे बुजुर्गों की व्यवस्था बनाने में यहाँ पर परेशानी होती थी। अब ये जो रोटी की मशीन है, इससे बड़ी आसानी से 40 मिनट में इतने बुजुर्गों के लिए रोटियाँ आराम से बन जाती हैं। आप रोटरी क्लब वालों को क्या, ये रोटरी क्लब वालों का ये पहला सहयोग नहीं है कि उन्होंने रोटी की मशीन देकर, इसके पहले भी उन्होंने अनेक प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, सुविधाएं प्रदान की हैं। हम उन्हें इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो रोटी की जो सुविधाएं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं यहाँ प्रदान करते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद। कार्य यहाँ पे किया है। यहाँ हृदय वृद्धाश्रम में कई वृद्ध लोग रहते हैं जिन्हें खाना बनाने में बहुत समस्या आ रही थी, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ रोटेरियन सभी मेंबर्स को जिन्होंने। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ भी शामिल हुए। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक महिपाल ने सभी का तलक से स्वागत व सम्मान किया। नगर के वरिष्ठ युवाओं ने पहुंचकर होली मिलन समारोह मनाया। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, आगो विदेशी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संयोजक आदरणीय श्री महिपाल जी, हमारे जिले के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री तरुण जी, माता की वंदे वंदे। इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री संगठन मंत्री जी और स्वावलंबी सब लोग यहाँ स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से एकत्रित हुए। होली मिलन कार्यक्रम के साथ साथ हमने स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया है। आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, रोजगार सृजन के अवसर। उंगली सब लोग चीन का माल, भारत माता की जय। हेलो हेलो, बड़े हर्ष का विषय है कि आज स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत स्वदेशी जागरण मंच देश भर में स्वावलंबी भारत अभियान के नाम से एक बड़ा अभियान चला रहा है और ये अभियान देश भर में युवाओं के रोजगार को लेकर केंद्रित है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 37 करोड़ की युवा जनसंख्या 16 से 29 साल के बीच में, ये केवल भारत के अंदर है। तो देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए उनको उद्यमिता पर, स्वदेशी पर और सहकारिता, इस मॉडल की तरफ ले जाना कि देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, स्वरोजगार की दिशा में जाएं। इस विषय को लेकर देश भर में स्वदेशी जागरण मंच ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके माध्यम से देश भर में रोजगार सृजन केंद्रों को खोला गया है। तो सभी जिलों में देश भर में ये काम चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 45 जिलों में ये रोजगार केंद्र खोल दिए गए हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को काउंसलिंग के लिए, जॉब्स की कनेक्टिविटी के लिए, शासकीय योजनाओं संबंधी विषयों के लिए, सारे विषयों के लिए लगातार उनको जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत को एक साकार रूप के हित में बात कही जा रही है, ये उसमें कहाँ तक सार्थक सत्य है? सरकार और शासन अपना काम करती है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संगठन अपना काम करते हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के नाम से काम कर रही है और बाकी सारे संगठन स्वावलंबी भारत अभियान के नाम से काम कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, जग में सिरमौर कैसे बनेगा और भारत अपने जिस वैभव पर पहले था उस पर दोबारा फिर से कैसे लौट कर आएगा, इसके लिए काम चल रहा है। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के दरबार में भक्तों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे और भजन कीर्तन में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया।
बेमौसम बरसात के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। शनिवार की रात में हुई मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया, वहीं मानव जीवन प्रभावित हुआ। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।